नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। स्वर विज्ञान के माध्यम से आग को कैसे शांत करें, स्वर एक अग्निशमन यंत्र है कैसे। आप अपनी सांसों के माध्यम से कहीं पे भी कोई आग लगी हो, उस आग को आप शांत कर सकते हो अपनी सांसों के माध्यम से। आप सभी ने टीवी सीरियल में देखा होगा कि ऋषि मुनि की आग लगी होती है, ऐसे पानी छिड़कते हैं और वो आग शांत हो जाती है। वो आग आप भी वास्तव में उस आग को आप शांत कर सकते हो अपनी सांसों का उपयोग करके। सबसे पहले आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आग को शांत करने का प्राथमिक उपचार हम खुद भी कर सकते हैं, कैसे करें। देखो, आग लग गई, सभी प्राथमिक उपचार करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल भी करते हैं, हमें कॉल करना भी चाहिए, ठीक है ना। जब तक वो गाड़ी आए तब तक यदि हम कुछ कर सके तो सर्वहित का भला हो सकता है, अपना भी भला हो सकता है। तो इतनी गाड़ियां नहीं फायर ब्रिगेड की जो झट से पहुंच के आग को शांत कर ले, इसलिए हमें खुद को एक अग्निशमन यंत्र बनना पड़ेगा जो अपना भी नुकसान होने से बचा सकते हैं और दूसरों का नुकसान भी बचा सकते हैं। इसलिए अपनी सांसों को आप समझे, आपकी सांसें ही सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं ना, क्या क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा। नहीं, ये बात सरासर गलत है। हम साथ में प्राण तत्व लेके आए हैं और प्राण तत्व हमारे साथ ही खत्म होता है। तो हमें उन प्राण तत्वों को समझना है। इस प्राण तत्वों के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस शॉर्ट विधि बताता हूं जिससे आप एक अच्छे सलाहकार, अच्छे योद्धा बन के आग को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, आग लगी हुई कहीं पे हो, आपको मालूम है खूब सारी घटनाएं होती है घरेलू के अंदर। यार, किसी पड़ोस में स्त्री जल रही है और हम उसको जलते हुए देखते हैं और वो हमारे सामने दम तोड़ देती है। ये तो सब सत्य बात है। तो हम उसकी जो जान भी बचा सकते हैं केवल थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके। तो अब बात को समझे। सबसे पहले हवा का वेग, हवा किस दिशा से चल रही है जो आग को बढ़ा रही है, आप उस दिशा में खड़े हो जाओ सर्वप्रथम। भाई, जैसे हवा पश्चिम से आ रही तो हवा आ रही, सो आप उस साइड आप खड़े हो जाओ और साथ में एक गिलास में या जो उसमें आप पानी रखे साथ में, और आपका जो स्वर चल रहा है, जो स्वर मतलब आप जिस नाक से सांस ले रहे हो, अंजुल में जल भरे। अंजुल का अर्थ क्या है? अपने दोनों हाथ, ये इसे बोलते हैं अंजुल। इस अंजुल में दोनों हाथों में ऐसे जल भर दे। आपका जो स्वर एक्टिव है, आप जिस नाक से सांस ले रहे हो, स्वर का अर्थ है आप जिस नाक से सांस ले रहे हो, उस नाक से गहरी सांस लें और साथ में थोड़ा सा जल अपने उस नाक में भरे। थोड़ा सा मतलब दस्तूर करना है, गहरी सांस ले तो थोड़ा सा जल अपनी नाक में भरे और फिर वो जल उस अग्नि की तरफ, उस आग में आप उस जल को ऐसे फेंक दो। आप सोचोगे नहीं वो चमत्कार हो जाएगा, झट से उस अग्नि का प्रभाव कम हो जाएगा। मात्र 1 मिनट का काम भी नहीं है और आपने कितना बड़ा उपकार किया है। कितनों की आप जान बचा सकते हो, करोड़ों का आप माल बचा सकते हो। यदि उस समय यदि आपका बाय द वे लेफ्ट स्वर चल रहा है, मतलब आप यदि लेफ्ट नाक से सांस ले रहे हो, आपने अंजुल में जल भर दिया ऐसे और ऐसे गहरी सांस ली, थोड़ा जल साथ में नाक खींचा, पानी फेंक दिया, ऐसे अर्पण कर दिया, तो वो आग तो 100% बुझेगी। भले ही आप अच्छे स्वर के ज्ञाता न हो, आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे हम कर सकते हैं। आप उस आग को झटके से बंद कर सकते हो, उसको शांत कर सकते हो। आप इसको 1 बार नहीं तो आप इसको 5 बार करो, 7 बार करो, 100% है कि वो आग जरूर बुझ जाएगी।
ये इतना बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। मात्र 1 सेकंड का काम है और आप कितनों की जिंदगी बचा सकते हो और आप क्या क्या नहीं कर सकते हो अपनी सांसों के माध्यम से। सांसों का ही चमत्कार है। स्वर विज्ञान कहता है धरनी टरे गिरवर टरे, ध्रुव टरे सुन मीत, वचन सर्वोदय ना टरे, कहेगे दास रणजीत। मतलब सब कुछ असत्य हो सकता है, धरती हिल सकती है, पर्वत हिल सकता है, पहाड़ हिल सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान का दिया हुआ ज्ञान कभी गलत नहीं होता है। स्वर विज्ञान का यही उद्देश्य है, सर्वहित की भावना, सभी का कल्याण हो। तो आप इस छोटे से चमत्कार को आप समझे। आप खुद भी वायदों कोई घटना आपके सामने घटित न हो, यदि घटित हो जाए तो आप इस ज्ञान का उपयोग जरूर करें। भाई आग लगती है तो कोई पानी लाता है, कोई रेत लाता है, कोई कॉल करता है, सब लोग प्रयास करते हैं ना। उस समय यदि आप वहां पे हाजिर हो तो आप इस ज्ञान का उपयोग जरूर करें और कोई घटना ना हो उपयोग करें, शांत हो जाए तो मुझे जरूर बताएं हाँ मैंने इस ज्ञान का उपयोग किया और मुझे सफलता मिली। जब आप कोई भी ज्ञान होता है हम उसका प्रैक्टिकल उपयोग करते हैं तभी ज्ञान सिद्ध होता है। मैंने आपको इतना बताया, वो सिद्ध कब होगा? जब आप इस ज्ञान का प्रैक्टिकल उपयोग करो। और इसका जो आपको करना उसमें एक सावधानी ये रखनी है कि जिस तरफ आग लगी हो आप आग को अपने खाली स्वर में रखें। इस बात का आप ध्यान रखना कि जैसे मान चलो आपका लेफ्ट नोजल चल रहा है तो आपको राइट साइड खड़ा होना है। बात यही, आग को खाली साइड रखना है, कुछ नहीं करना। ऐसे जल भरा, जल लिया, अंदर जल भरा, गहरी सांस ली, थोड़ा जल में थोड़ा जिस नाक से सांस आ रही है उस नाक थोड़ा जल अंदर खींचा और उसको पानी में उसको आप ऐसे अर्पित करना। मात्र 2 मिनट का ही काम नहीं है, आप क्या नहीं कर सकते हो। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ शिव सर्वोदय जो ग्रंथ है उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है और सर्व कल्याण की भावना है। इसलिए आप भी इसका उपयोग जरूर करें और अपने डेली दोस्तों को जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सांसों का विज्ञान है, स्वर विज्ञान है। मैं इसी के ऊपर आपको और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।